नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, जून के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे और इन सभी गोचरों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि वाले लोगों पर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो जून के महीने में होगा, जिसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा कर्क राशि वाले लोगों पर, वो है मंगल का गोचर। दोस्तों, मंगल अक्टूबर के महीने से ही कर्क राशि के ऊपर चल रहे थे और यहाँ पर वो नीच के होते हैं। तो अब जाकर 7 जून को मंगल देव का गोचर होगा और मंगल आपके दूसरे भाव में यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध का गोचर होगा। बुध जो कि अभी आपके 11वें भाव में सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, उनका गोचर होगा 6 जून को। 6 जून को बुध आपके 12वें भाव में यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, यहाँ पर वो युति बनाएंगे बृहस्पति के साथ। 15 जून को सूर्य देव का भी गोचर होगा और सूर्य देव भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके 12वें भाव में सूर्य, बुध और गुरु की युति रहेगी 15 जून से। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। अभी आपने देखा कि 18 मई को राहु केतु का भी गोचर हुआ है, तो मंगल जब आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो मंगल केतु की युति बनेगी आपके दूसरे भाव में। शनि आपके 9वें भाव में है, राहु आपके अष्टम में है। शुक्र का भी गोचर होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। शुक्र 31 मई को ही आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है शुक्र का भी ये गोचर आप सभी कर्क राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। दोस्तों, आपके पहले ही भाव में मंगल देव 6 जून तक रहेंगे, तो 6 जून तक छोटी मोटी परेशानियां आपको रह सकती है सेहत से संबंधित, लेकिन 7 जून के बाद आपके सेहत में बहुत सुधार आएगा। खासकर ऐसे लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनकी सेहत में सुधार आएगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको भी राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं और मंगल नीच के होकर बैठे हुए थे आपके पहले ही भाव में, और जब मंगल यहां से हट जाएंगे तो आपको इन सब चीजों से काफी राहत मिलेगी। लेकिन क्योंकि राहु आपके अष्टम में है तो आपको सांस से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है, सर्दी जुकाम इन्फेक्शन वगैरह रह सकता है, क्योंकि राहु जो है वो एयरी प्लैनेट है, तो आपको सांस से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं राहु देव। इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करें विद्यार्थियों की, तो आपके 5वें भाव के कारक है मंगल देव। 5वां भाव आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। मंगल देव का ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। शिक्षा से जुड़ी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वो विद्यार्थी जिनका मन अभी तक भटका हुआ था, थोड़ा एग्रेशन था विद्यार्थियों में। इन सब चीजों से विद्यार्थियों को छुटकारा मिल सकता है 7 जून के बाद। बात करें आपके लव अफेयर्स की, तो लव अफेयर्स के लिए भी बहुत खास रहने वाला है मंगल का ये गोचर, क्योंकि मंगल आपके 5वें भाव के कारक हैं और 5वां भाव जो होता है वो आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो मंगल क्योंकि अभी तक नीच के थे, तो कहीं ना कहीं आपके लव अफेयर्स में समस्याएं रही होंगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां, डिस्प्यूट वगैरह रही होंगी, जो कि अब दूर हो सकती है। या दूसरी संभावना यहाँ पर यह भी बन सकती है दोस्तों, क्योंकि केतु भी मंगल के साथ रहेंगे 7 जून के बाद, तो आप किसी पुराने रिश्ते से कटकर नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत खास है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को अभी तक ढो रहे थे। वो उससे बाहर निकलकर किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। कोई नया व्यक्ति, नया दोस्त आ सकता है आपके जीवन में, जो कि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बात करें आपके नौकरी व्यापार की, तो शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे 31 मई से और 27 मई तक वो वहीं रहेंगे। शुक्र की ये स्थिति आपके नौकरी व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि शुक्र 10वें भाव में बैठकर आपके 4थे भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है यानी तुला राशि है। तो ये परिस्थिति शुक्र की आपके नौकरी व्यापार के लिए और आपके घर परिवार दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुक्र की इस परिस्थिति से आपको फाइनेंस के सेक्टर में जॉब मिल सकती है। नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको फाइनेंस की सेक्टर में जॉब मिल सकती है। आपकी नौकरी में आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि शुक्र पैसा है, रुपया है, लग्जरी है,
तो आपके पैसे में, आपकी इनकम में बढ़ोतरी देंगे शुक्र जब वो आपके 10वें भाव में रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी कमाई बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव के भी कारक हैं। तो जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाभ भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में आ गए हैं, कर्म भाव में आ गए हैं, तो आप अपने कर्म से लाभ कमा सकते हैं, आप अपने व्यापार से अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र वैभव है, शुक्र मनी है, लिक्विड मनी है। तो आपके पास रुपया अच्छी मात्रा में आएगा, चाहे तो आपके बिजनेस से आएगा या फिर आपकी नौकरी से आएगा, लेकिन आमदनी आपकी जरूर बढ़ेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। शुक्र 10वें भाव में बैठकर अपने ही राशि को चौथे भाव में देखेंगे तो आपके घर में भी सुख सुविधाएं बढ़ेगी। प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है और साथ ही साथ बृहस्पति की भी दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। तो प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की संभावना को ये दोनों ही ग्रह बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपकी आमदनी बढ़ सकती है, 2 स्रोतों से आपके पास आमदनी आ सकता है और उस पैसे से आप अपनी लग्जरी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव लग्जरी का होता है, चौथा भाव आपके सुख का, आपके आराम का होता है। तो आपके सुख आराम में जरूर वृद्धि आएगी। आपके घर का माहौल जो है वो भी अब पॉजिटिव रह सकता है, आपके घर का माहौल बहुत सुखद रह सकता है। चौथा भाव आपकी माता का भी होता है, तो आपकी माता का भी स्नेह मिलेगा, साथ मिलेगा आपको। आपकी माता आपको सहयोग कर सकती हैं आपके किसी काम में। आपकी माता की सेहत अगर अभी तक खराब थी तो आपकी माता की सेहत में भी बहुत सुधार आएगा। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके दाम्पत्य जीवन की, तो आपके 7वें भाव के कारक हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी आपके 9वें भाव में है। तो विवाह के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी की वजह से आपकी तरक्की हो सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है, या तो आपके जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी तरक्की हो सकती है, उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि शनि आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि ससुराल पक्ष को लेकर आपके और आपके स्पाउस के बीच में अनबन रह सकती है, क्योंकि राहु आपके अष्टम में है। 8वां भाव जो होता है वो ससुराल पक्ष का होता है, इन लॉज का होता है। तो ससुराल वालों को लेकर आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकता है, छोटा मोटा डिस्प्यूट रह सकता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में, या फिर ससुराल वालों से आपके ही झगड़े रह सकते हैं। ससुराल वालों से मनमुटाव होने की पूरी संभावना है। प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्प्यूट रह सकता है आपका आपके ससुराल वालों से, क्योंकि मंगल केतु की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव पर और राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, बात करें उस युति की जो बहुत ही खास रहने वाला है। सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति आपके 12वें भाव में बन रही है, तो विदेश यात्रा के बहुत ही ज्यादा प्रबल योग बनाएंगे ये तीनों ही ग्रह 15 जून के बाद। या तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या फिर किसी और शहर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव आपके धर्म का होता है, यात्रा का भी होता है 9वां भाव, लंबी दूरी की यात्रा का होता है। और आपके 9वें भाव के कारक जो हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि आपके 12वें भाव में है। तो आप लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। वीजा आपका अगर लटका हुआ था, अभी तक वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, तो आपका वीजा क्लियर हो सकता है। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, विदेशों से आय कमा सकते हैं, विदेश से व्यापार कर सकते हैं, इसकी भी संभावना बढ़ा देते हैं ये तीनों ही ग्रह यहाँ पर बैठकर। अब क्योंकि बुध जो है वो नेटवर्क और कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, विदेश जाकर इन दोनों क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के क्षेत्र में आपको विदेश में जॉब मिल सकती है, इसकी भी संभावना बढ़ा देते हैं बुध देव आपके 12वें भाव में, जब वो सूर्य के साथ रहेंगे 15 जून से। क्योंकि इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। 6ठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है।
तो आपके रोग, ऋण यानी कर्जे और शत्रु, इन तीनों का ही नाश करेंगे बृहस्पति देव, और साथ ही साथ उनको सूर्य और बुध का साथ मिलेगा। तो आपके शत्रु आपके कुछ किए बिना ही आपसे पराजित हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके शत्रु जो हैं वो पराजित हो जाएंगे। बात करें कि आपको सावधानी कहाँ रखनी है। दोस्तों, मंगल केतु के साथ आपके दूसरे भाव में है। मंगल और केतु जब साथ में होते हैं तो मंगल डबल पावरफुल हो जाते हैं, मंगल बहुत बली हो जाते हैं। हालांकि ये सूर्य की राशि में है, सूर्य की राशि में मंगल देव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि यहां से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके धन, कुटुंब और वाणी का। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। इसके अलावा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि मंगल और केतु जब दूसरे भाव में साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी बहुत कड़वी हो जाती है आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, क्योंकि मंगल एग्रेशन के कारक हैं, जिस वजह से आपके अपने कुटुंब से, अपने परिवार के लोगों से या फिर अपने दोस्तों से ही झगड़े हो जाते हैं, ससुराल वालों से भी आपके झगड़े हो जाते हैं। तो अपने एग्रेशन को आपको कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को और अपनी जबान को आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अपनी वजह से आप अपने कामों को खराब ना कर पाए। उपाय की बात करें तो आपको राहु का उपाय करना चाहिए। राहु के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, और जिस जल से आप जलाभिषेक करें उसमें थोड़े से जौ मिला दें। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।